लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में 7 तत्वों का हम चिंतन कैसे करें, स्पेशली जब कषाय के परिणाम हो रहे हों, तो हम आश्रव तत्व को कैसे समझें? मुश्किल है। उस समय, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय की कारण ये है कि टोडामल जी ने मुक्ष्मा प्रकाशक में एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोगों को पता होगा, नदी के प्रवाह का। याद आ गया आप लोगों को? जब नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है, तब अगर आप हाथ पैर मारोगे तो तैर पाओगे, नहीं तैर पाओगे, किनारे पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, ये तो मुश्किल है ही। पर डूबने के चांसेस बहुत है ना। लेकिन जब उस नदी का प्रवाह मंद हो जाता है, तब कुछ उपाय किया जा सकता है। ऐसे ही हमारा एक जो जीवन है, इस जीवन में कर्म का उदय चल रहा है। उस कर्म के उदय के निमित्त से हमें कभी तीव्र भाव होते हैं और कभी मंद भाव होते हैं, एक जैसे भाव नहीं होते। आपका क्लास में पढ़ने का भी उत्साह कभी एक जैसा नहीं होता। कभी तो पढ़ने का बहुत उत्साह होता है, कभी स्किप करने का थोड़ा थोड़ा मन होता है कि आज तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आज तो घर में फंक्शन है या ये है वो है, बाहर जाना है, कर सकते हैं। अब ये सब हमारे मोह का खेल है। जब मोह का तीव्र उदय होता है ना, तब हमें ऐसा लगता है अरे छोड़ो, एक दो दिन तो छोड़ दो, क्या जाता है। अब मंदिर नहीं है तो नहीं है, ये नहीं है तो नहीं है, क्या जाता है, कुछ नहीं होता। जब मोह का तीव्र उदय होता है, तब हमें धर्म के वचन नहीं सुहाते, धर्म अच्छा नहीं लगता, और कुछ उपाय नहीं किया जा सकता। कोई उपाय भी करे, कोई समझाए भी, तो भी आपको याद होगा टोडरमल जी ने ही मोक्ष प्रकाशक में कहा कि जब इसके तीव्र क्रोध आदि का उदय आता है, तब पूज्य को भी नहीं गिनता, अपने बड़ों को भी नहीं गिनता। कहते हट जा सामने से, तो मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ ना, तुमसे बात नहीं हो रही है ना, देखो पापा तुम बीच में मत आओ, मेरा हाथ उठ जाएगा। अपने पूज्य को, बड़ों को भी नहीं गिनता। ये सब टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में क्रोध कषाय के उदय से होने वाली अवस्थाओं में गिनाया। तो उस समय तो बहुत 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 रेयर, मुश्किल है कि कुछ किया जा सके, कुछ हो सके, क्योंकि मोह के तीव्र उदय में जिन वचन नहीं सुहाते। अब आप कदाचित उसको जिन वचन कहो, आप देखो ना, आप लोग कभी प्रैक्टिकल कर लेना एक दूसरे से, कि कभी आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आए और कोई आप में से बोले अरे अरे आप गुस्सा मत कीजिए, अपन लोगों ने तो पढ़ा है ना मोक्ष। हाँ हाँ चुप रहिए, हमने पढ़ा है सब, हमें भी पता है, हमें भी आता है, हमें मत बताइए। आप भी, आप जिस क्लास में पढ़ रही हैं, हम भी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम भी जानते हैं, हमें मत बताओ। आपके भी ऐसे वचन निकल सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँ निकलेंगे, बट निकल सकते हैं, तीव्र उदय है। जब आपके भी तीव्र उदय होता है, हमारे भी तीव्र उदय होता है, तो कोई हमें जनवाणी की बातें सुनाए तो हम चुप करा देते हैं कि चुप रहो, हाँ हमें भी पता है, तुमसे ज्यादा हम पढ़े हैं, हमें मत बताओ। हम क्लासेस लेते हैं, हम प्रवचन करते हैं, हमें बहुत आता है, हाँ सम्यक दृष्टि को भी होता है, उदय में तो ऐसा हो जाता है, और हम दलीलें देने लगते हैं। तो बेसिक सी बात इतनी सी है, जब मोह का तीव्र उदय चल रहा हो, तब बहुत मुश्किल हो जाता है ये विचार करना, ये सोच पाना। लेकिन इम्पॉसिबल तब भी नहीं है, मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल तो तब भी नहीं है, नामुमकिन तो तब भी नहीं। हम तब भी चाहें तो हम ये अपने आप की अवस्था देख सकते हैं, अपने विचार को देख सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को अपना करके ये देख सकते हैं कि जब भी मैं क्रोधाधिक कषाय रूप वर्णन कर रहा हूँ, तब मैं ही अपने आप को ये समझा सकता हूँ या बता सकता हूँ कि देखो आज जो ये मैं क्रोधाधिक में निर्णय ले रहा हूँ, इस क्रोधाधिक के मैंने इस क्रोध में लिए गए निर्णय के जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं वो पता नहीं क्या। आप देखेंगे अक्सर जो हम गुस्से आदि में जो निर्णय ले लेते हैं, वो हमें रिग्रेट करना पड़ता है, पछतावा होता है उन कषाय में लिए गए निर्णय का। सबको ही होता है। आप देखो जिनने भी पुराणों में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने वचन दे दिए चाहे जो ले लो, बाद में देखो क्या क्या हुआ, मनवांछित देने के लिए। वो राजा दशरथ ने केकई को दे दिया था ना कि तुम जो चाहो वो ले लो। ये सब वही है, कषायों में लिए गए, और उनने कहा कोई बात नहीं, रख लो, हम बाद में ले लेंगे। बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्रोधादेग में जो लिए गए निर्णय हैं उनके क्या इम्पैक्ट होता है, वो हम सब देखते हैं। तो हम उस समय अपने आप को समझा सकते हैं कि या तो मैं किसी परद्रव्य का दोष देख रहा हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा हमेशा तब आता है जब दूसरे का दोष दिखता है, ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है। आपको अगर किसी जड़ पे भी गुस्सा आ रहा है ना, तो उस जड़ का दोष दिख रहा है।
टीवी खराब है, रिमोट खराब है, और ठक 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 पीटने लग जाएंगे। अब उस जड़ का भी दोष दिखता है आपको। अगर किसी अपने बच्चे का, अपने घर में किसी व्यक्ति का दोष दिखेगा, तो आपको उस पर क्रोध आएगा। और सिंपल सी बात है, अगर हम निर्दोष देखेंगे तो हमें क्रोधाधिक नहीं आएंगे। निर्दोष हम कैसे देख सकते हैं? दो रीति से देख सकते हैं। निश्चय से, स्वभाव से सभी जीव निर्दोष हैं। स्वभाव की अपेक्षा से हम देखेंगे तो हमें उससे निर्दोषता का भान होगा। व्यवहार से देखेंगे तो हमें ये विचार होगा कि नहीं नहीं, मेरे ही कर्म का उदय है, इसीलिए सामने वाला ऐसा परिणमन कर रहा है, तो हम निर्दोष देख पाएंगे। तो जब हम निर्दोष देखेंगे तो क्रोधाधिक कषाय जो हैं, क्रोधाधिक कषाय के काल में भी जो है, वो हम अपने आप को समझा सकते हैं। अब समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ कर्म का उदय। अगर उसका तीव्र कर्म का उदय है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर उसकी इंटेंसिटी जो है, उसका अनुभाग जो है, फल देने की शक्ति और सामर्थ्य, जीव के परिणाम जो हैं, वो अगर इतने इंटेंस नहीं हैं कर्म के, तो फिर हम अपने आप को समझा सकते हैं। सात तत्वों का चिंतन हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, करना चाहिए। जो भूलें हमें बताई गई हैं, जब हम उस तरीके की भूलों को करते हैं, जैसे हम व्रत, तप, उपवास, क्रियाएं आदि को करते वक्त क्लास पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ये सब हमें समझ में आना चाहिए ना। ये सब है पुद्गल की क्रिया, ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। तो ये जो निरंतर धारा बहती रहेगी, तो जीवाजी तत्व संबंधी भूल का आपको, मैंने क्या कहें, निवारण हो सकता है, और जीव अजीव तत्व का श्रद्धान हो सकता है। राग आदि प्रगटिए दुख देन, जब कषाय आदि को, राग आदि को आनंद मान रहे हो, तब समझना होगा, अपने आप को समझाना होगा कि ये जो कषाय रूप परिणाम हो रहा है, ये मुझे भविष्य में दुख देने वाला है। तो इस प्रकार से हम आश्रम बंध का चिंतन कर सकते हैं। संवर निर्जरा सुख के कारण है, इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक अपने आप को समझा सकते हैं। कि जब हमें कोई अन्य सुख का कारण दिखता है, तब हम ये घटा सकते हैं कि देखो, अभी मुझे सुख का कारण ये दिख रहा है, जिनवाणी में सुख का कारण ये बताया है। जब मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मुझे ये मिल जाएगा ना, तब मैं सब कुछ खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब मुझे अपने आप को ये चेताना चाहिए कि मुझे तो लग रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर वस्तु की प्राप्ति होने पर सुख होगा, तो इसका मतलब मुझे मोक्ष में सुख नहीं लग रहा, मुझे ऐसा प्राप्ति नहीं, ऐसा आभास ही नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारा चिंतन चलता है, जो हमारे विचार चलते हैं, जब हम इधर इधर डाइवर्ट होते हैं, घूमते हैं, तब हम खुद ही अपने आप को इस प्रकार का समझा सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी विचार से हमारा दृढ़ श्रद्धान होता है। यही वो तत्व विचार है जो टोडरमल जी पूरे मोक्षमा प्रकाशक में कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये विचार कर सकते हैं।